Hello everyone, my name is Milagh Gupta and you are watching me on my YouTube channel MG Edutainment। दोस्तों, अगर आप NIOS के 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और इस अक्टूबर सेशन में आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं थ्योरी का, तो मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि NIOS के स्टूडेंट के दिमाग में सिर्फ दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बवाल मचा रहे हैं। यानी कि दो सवाल और मचा रहे हैं बवाल। अब मैं बताता हूँ क्या है वो सवाल, ध्यान से सुनिएगा। राइट, देखिए, स्टूडेंट का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि स्टूडेंट क्या करे, यानी कि आप लोग क्या करें। अभी सिचुएशन कैसी है, क्योंकि क्या NIOS बोर्ड एग्जाम कैंसिल करेगा या नहीं करेगा। एक सबसे बड़ा सवाल जो आज की डेट में हर स्टूडेंट, जितने भी YouTube चैनल्स हैं जो कि NIOS से रिलेटेड है, उनके कमेंट बॉक्स ना भरे हुए हैं इस सवाल से कि क्या NIOS बोर्ड एग्जाम कैंसिल करेगा या नहीं करेगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो इस पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं, 3 या 4 यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो इस पर बात करना शुरू कर चुके हैं। तो मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं कि NIOS बोर्ड एग्जाम कैंसिलेशन को लेकर क्या स्ट्रेटेजी चल रहा है। राइट, दूसरा एक बहुत बड़ा सवाल है कि डेट शीट क्यों नहीं आई अभी तक, डेट शीट अभी तक क्यों नहीं आई और कब तक आ जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो एग्जाम को कैंसिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं वो एक तरफ से उनको ये भी डाउट है कि कहीं ऐसा ना हो डेट शीट रिलीज कर दी जाए। तो आखिर इन दोनों सवालों के जवाब क्या हैं, इस वीडियो पे बने रहिएगा, मैं आपको बताता हूं इनके सही जवाब क्या हैं। राइट, इसके बाद मैं आपको इस वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगा कि ये 11:08 PM क्या है, और ये नीचे जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ये डिस्क्रिप्शन किस चीज का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, मैं आपको बताता हूं कि आखिर स्ट्रेटेजी क्या है NIOS की और आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको देता हूं मैं पहले सवाल का जवाब। क्या NIOS बोर्ड एग्जाम कैंसिल करेगा या नहीं करेगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त NIOS बोर्ड के अंदर सिर्फ 2 मेजर क्वेश्चंस हैं, यानी कि NIOS बोर्ड भी 2 ही सवालों पे अटका हुआ है। पहला ये कि वो बच्चों के एग्जाम्स कैसे ले। अब ये एग्जाम्स कैसे ले का मतलब मैं आपको बताता हूं कि डेट शीट को इतना डिले क्यों किया गया है। अब NIOS एग्जाम कैसे ले मैं आपको बताता हूं। कई ऐसे राज्य हैं पूरे इंडिया के अंदर, यानी कि 11 से ज़्यादा राज्य ऐसे हो चुके हैं, ऐसी सिटीज़ हो चुकी हैं जहां पे कोविड की 3rd वेव का बहुत ज़्यादा तरीके से विस्तार हो रहा है। यानी कि वहां पर डेली कोविड के पेशेंट्स जो हैं वो 3rd वेव की चपेट में आ रहे हैं और वो बढ़ रहे हैं। इवन के सुनने में ये भी आ रहा है कि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल के एग्जाम्स दिए हैं अभी हाल ही में, और प्रैक्टिकल के एग्जाम्स के दौरान ही वो कोविड पॉजिटिव हो गए, यानी कि उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। तो यहाँ एक मसला बनता है कि NIOS बोर्ड उस राज्य में, यानी कि उन राज्यों में जिन राज्यों के अंदर कोविड की 3rd वेव को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, कई स्कूल्स जो हैं वो शट ऑफ हो गए हैं, कई कॉलेजेस बंद पड़े हैं और कई स्टडी सेंटर्स जो हैं उनको बंद कर दिया गया है। वहाँ पर NIOS के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है, अक्टूबर सेशन में उनके एग्जाम्स भी होने हैं। तो आखिर NIOS बोर्ड का प्रॉब्लम यह है कि वो उन बच्चों को कहां पर बुलाकर अपने एग्जाम्स को कंडक्ट करवाएगा, क्योंकि सारे स्टडी सेंटर्स तो बंद पड़े हुए हैं और सारे स्कूल्स भी अभी अलाउड नहीं है खुलना, कई राज्यों के स्कूल्स तो बंद पड़े हुए हैं। तो यहां पर NIOS बोर्ड को सबसे मेजर प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो बच्चों को कहां पर बुलाएगा और एग्जाम्स कहां पर लेगा। ये था पहला प्रॉब्लम NIOS बोर्ड का, जिसकी वजह से डेट शीट को डिले किया गया है। डेट शीट क्यों नहीं आ रही है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। राइट, अब कैंसिलेशन के लेकर दूसरी बात, बच्चों को क्या लग रहा है, बच्चों को लग रहा है डेट शीट नहीं आ रही तो हो सकता है एग्जाम्स कैंसिल हो जाए। हम इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, मैं आपको बताता हूं अब दूसरा पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है, NIOS का सेकंड प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से डेट शीट को अब तक रोका गया है, अब वो भी इससे कनेक्टेड है। कैसे, देखिए, NIOS बोर्ड का दूसरा पॉइंट जो है ना वो फर्स्ट पॉइंट से ही कनेक्टेड है। NIOS बोर्ड ने अभी तक डेट शीट को डिक्लेयर क्यों नहीं किया है, ये सेकंड पॉइंट भी फर्स्ट पॉइंट से ही कनेक्टेड है। NIOS बोर्ड को पता है कि अगर वो अभी एग्जाम्स को कंडक्ट करता है तो काफ़ी ऐसे राज्य हैं जहां पर कोविड की 3rd वेव का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि वहाँ पे पेशेंट्स बढ़ रहे हैं और ये 3rd वेव ना आने वाली है, क्योंकि जो साइंटिस्ट हैं इंडिया के उन्होंने बताया था कि अक्टूबर के एंड में और नवंबर के मंथ में ना ये बहुत ही ज़्यादा पीक पर जाने वाली है। तो इस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए NIOS बोर्ड कहीं ना कहीं थोड़ा सा सहमा हुआ है कि अगर वो अभी डेट शीट को रिलीज कर देता है तो बच्चों के एग्जाम्स कंडक्ट करवाने के दौरान 1.5 लाख बच्चे अपने घर से बाहर जाएंगे एग्जाम्स देने के लिए। अगर स्टडी सेंटर आसपास नहीं मिलता है तो स्टडी सेंटर को दूर डालना पड़ेगा, और इस
दूर के सफ़र में अगर कोई बच्चा अपनी जान गंवा बैठता है या किसी बच्चे के साथ कोई भी ऐसी असुविधा हो जाती है या वो कोविड-19 का शिकार बन जाता है तो उस कंडीशन में उस बच्चे की जवाबदेही कौन देगा। ये दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको लेकर एनआईओएस बोर्ड काफ़ी राज्यों में ये तफ्तीश कर रहा है कि वहाँ पर कोविड की सिचुएशन क्या है, कौन से ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर ये प्रतिबंध नहीं लगा हुआ स्कूल बंद होने का या खुलने का और वहाँ पर ये अपने बच्चों के एग्जाम्स कंडक्ट करवा सके। तो ये दो मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अभी तक डेट शीट को रिलीज नहीं किया गया है। अब यहां पर मैं बता दूं कि डेट शीट कब तक रिलीज होगी। दोस्तों डेट शीट रिलीज होने का कोई अभी टाइम ही नहीं है क्योंकि एनआईओएस बोर्ड जब तक स्कूल्स नहीं फाइंड आउट कर लेगा तब तक वो डेट शीट को रिलीज नहीं कर सकता। दूसरी बात है जो राज्य जहां पर एनआईओएस के ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर वहां पर स्टूडेंट्स ही पेपर देने नहीं जाएंगे तो एनआईओएस बोर्ड वहां पर एग्जाम्स कैसे कंडक्ट कर सकता है। तो ये दो मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एनआईओएस बोर्ड को खुद भी अभी डेट शीट रिलीज करने में बहुत टाइम लग सकता है। अब दोस्तों यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि अगर डेट शीट लेट हो गई यानी कि डेट शीट की एग्जाम यानी कि अगर कंडक्ट करने का टाइम अगर नवंबर में चला गया तो वही पिछले साल की तरह होगा कि नवंबर दिसंबर में एग्जाम्स खत्म होंगे और फरवरी मार्च में जाके बच्चों का रिजल्ट आएगा और जो बीच में दिसंबर और जनवरी में जो बच्चों के कॉलेजेस में एडमिशन होते हैं वो एडमिशन बच्चे इस बार भी नहीं ले पाएंगे, उनका साल वेस्ट होगा। इसको लेकर भी एनआईओएस बोर्ड बहुत ज़्यादा चिंता में है क्योंकि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने एनआईओएस बोर्ड को बहुत तेज़ी से काम करने के लिए बोला था, राइट। जून वालों का तो रिजल्ट इन्होंने बहुत सुपरफास्ट निकाल दिया था कैसे भी करके, लेकिन इस बार बहुत बड़ी टेंशन सब एनआईओएस बोर्ड के सर पे मंडरा रही है। तो यहां पर अगर बच्चों का साल बर्बाद होता है तो फिर आखिर ये एग्जाम्स लेने का बेनिफिट क्या होगा। तो अब यहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक सवाल आता है कि क्या हमारे एग्जाम्स कैंसिल हो पाएंगे। दोस्तों अब मैं आपको ना एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, बड़े ध्यान से समझिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि उनके एग्जाम्स कैंसिल होंगे और अगर होंगे तो किस कारण से होंगे, यानी कि उनको ये बिलीव नहीं हो पाता कि क्या एनआईओएस बोर्ड एग्जाम्स अक्टूबर वालों के भी कैंसिल कर सकता है। इसीलिए तो ये सवाल बार बार आप लोग करते हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं कि ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है। हो सकता है, अब समझिए आप पॉइंट क्या है। अगर आप किसी कुत्ते को लाठी मारते हो तो कुत्ता क्या करेगा, कुत्ता लाठी को पकड़ेगा, राइट। लेकिन अब आप एक काम करिए, यही लाठी किसी शेर को मार के देखिए। अगर वो लाठी आपने शेर को मारी तो क्या होगा, शेर किसे पकड़ेगा, शेर लाठी को नहीं पकड़ेगा, लाठी के पीछे वाले को पकड़ लेगा। क्यों, क्योंकि शेर को पता है प्रॉब्लम लाठी में नहीं है, प्रॉब्लम वहां है। और वहीं दूसरी तरफ कुत्ता क्या सोच रहा है, कुत्ता सोच रहा है प्रॉब्लम लाठी में है, इसलिए वो लाठी को पकड़ता है। दोस्तों पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। बाय द वे मैं एक एग्जाम्पल के तरीके से आपको समझा रहा था, आप जरा पॉइंट को समझिए। आप लाठी को मत पकड़िए, यानी कि एनआईओएस बोर्ड के हाथ में नहीं है वो एग्जाम्स आपके कैंसिल करेगा कि नहीं करेगा, राइट। शेर बनिए और सीधा सुप्रीम कोर्ट पे जाइए। अगर आपकी याचिका सुप्रीम कोर्ट पे जाती है, अगर आपकी आवाज सुप्रीम कोर्ट सुन लेता है ना, तो समझ लीजिए कि एनआईओएस बोर्ड को मजबूरी में ये एग्जाम्स कैंसिल करने ही पड़ेंगे। लेकिन आप लोगों को शेर बनकर दहाड़ना पड़ेगा। अब उस दहाड़ने के लिए कौन सी जगह, कहां जाओगे, किधर ट्वीट करोगे, क्या बोलोगे, क्या करोगे, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। आज है 11 तारीख। मैंने कल एक वीडियो डाली थी जिसमें सभी बच्चों को मैंने बताया था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, 1.5 लाख स्टूडेंट्स हैं। मैंने बताया था कि 11 तारीख को रात को 8 बजे, यानी कि आज रात को 8 बजे पूरा इंडिया एनआईओएस के 10th और 12th क्लास के सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ एक ग्रुप के अंदर जुड़े हुए हैं। वो ट्विटर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो उसमें जुड़े हुए हैं और वहाँ पर हम सब मिलकर जितने भी स्टूडेंट्स हैं एनआईओएस बोर्ड के पूरे इंडिया के अंदर सभी आज एक साथ ट्वीट करने वाले हैं। अगर ये ट्वीट आपका ट्विटर पर अगर ये ट्वीट आपका वायरल हो जाता है तो दोस्तों ये आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी। और अगर आप शेर की तरह सच में दहाड़ना चाहते हो ना, तो प्लीज़ अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको 2 बहुत इंपॉर्टेंट काम करने हैं। अगर आप शेर है ना, ये 2 काम करिए आज। पहला काम क्या करिए, यूट्यूब चैनल है, मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए तुरंत ही। रीजन, वहां पे बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको मैं लेकर इस प्लेटफॉर्म पे आया हूं। प्लेटफॉर्म यानी कि आप लोगों की मदद के लिए, आप लोगों की आवाज में और ज्यादा तेजी आ जाए और ज्यादा बुलंदी आ जाए, मैंने कई सारे सब्सक्राइबर्स को वहां पर बुलाने का पूरा तैयारी किया हुआ है। अब वहां पर आप उस चैनल को, यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा पॉइंट क्या करना है आपको, सेम उसी के नीचे एक और लिंक दे रखा है जिसके अंदर ट्विटर का लिंक है। आप जाइए उस ट्विटर के लिंक पे और ट्विटर के लिंक पे जाके अटैच हो जाइए और वहां पे जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ना आपको ट्वीट करना है आज रात को 8 बजे एक साथ। और एक और लिंक मैंने वहां पर दे रखा है टेलीग्राम का। टेलीग्राम के लिंक पे कनेक्ट करिए और वहां पर बच्चों का ना हुजूम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है।
वहां पे जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बढ़ जाएंगे, हमारा टारगेट है 40 से 50,000 स्टूडेंट्स हम आज रात को एक साथ ट्वीट करने वाले हैं ट्विटर पर। तो आप लोग उस टेलीग्राम के थ्रू उन बच्चों से कनेक्ट हो सकते हैं और वहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको जानने को मिलेगी। आपको किसी चैनल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी चैनल पे जाकर पूछना नहीं पड़ेगा। वहां पर हर तरह की इंफॉर्मेशन मैं वहां पर शेयर कर रहा हूं, आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां पर मिलेगी। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ट्विटर पर जाइए, ट्विटर पर जाकर आज रात को 8 बजे वहां पर मुहिम छिड़ेगी। हम सभी स्टूडेंट्स की, पूरा इंडिया एनआईओएस का 10th 12th क्लास का सभी स्टूडेंट वहां पर एक साथ आज रात को 8 बजे ट्वीट करने वाला है। आपको सिर्फ अपनी एक छोटी सी वीडियो बनानी है। अगर आप गर्ल स्टूडेंट है तो आपको मुंह पे मास्क लगा के एक छोटा सा वीडियो डालना है। आप हाथ में एक छोटा सा पेपर ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं कि आपके एग्जाम्स क्यों नहीं लिए जाएं, क्या प्रॉब्लम है, क्या कंडीशन है आपकी, वो सब चीजें आपकी सुनवाई होगी। लेकिन अगर आप बच्चों का हुजूम बढ़ जाता है और इसकी आवाज सुप्रीम कोर्ट तक अगर पहुंच जाती है, पहुंचाने का काम हमारा चैनल करेगा, पहुंचाने का काम हम करेंगे, पहुंचाने का काम हमारे जितने भी लॉयर्स हैं जो हमारे साथ कनेक्टेड है वो करेंगे। आप सिर्फ एक आवाज उठाइए, बस शेर की तरह दहाड़िए, आप लाठी के पीछे वाले को पकड़िए, आप एनआईओएस बोर्ड को छोड़िए, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपनी आवाज को गूंजने दीजिए जितनी तेजी से गूंज सकती है। राइट, यहां पर आपको सिर्फ छोटा सा ये काम करना है जो मैंने आपको बता दिया। दोस्तों, स्टूडेंट्स क्या करें, ये करें स्टूडेंट्स जो मैंने अभी आपको बताया है। अगर आप अपने ऊपर बिलीव नहीं करेंगे ना तो आपका वो काम कभी नहीं होगा। बिलीव सिस्टम को बनाइए, बिलीव करिए, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कीजिए कि कैंसिल भी हो सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। अगर आप लोग एक साथ आवाज उठाते हैं तो ये पॉसिबल है। राइट दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत जल्द मिलूंगा मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक और स्ट्रेटेजी है जिस स्ट्रेटेजी के जरिए हम अपने एग्जाम्स के, जो ये बोर्ड एग्जाम्स हमारे जो होने वाले हैं, इन बोर्ड एग्जाम्स को लेकर क्या बड़ी खबर एनआईओएस बोर्ड से आने वाली है, ये बहुत जल्द मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। चैनल पे नए हो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हुजूम को लेकर आज आइए रात को ट्विटर पे 8 बजे। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर लिंक पे जाइए और वहाँ जाकर रात को 8 बजे आपको एक साथ मिलकर आवाज़ उठानी है और ट्वीट करना है। राइट, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम में आपको सब कुछ बताया जाएगा, वहाँ गाइडेंस दी जाएगी। वहाँ पर मेरे कुछ इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स हैं जो आपको गाइडेंस देंगे और वहाँ पर कुछ गर्ल्स भी हैं जो आपको प्रोवाइड करेंगी वो इन्फॉर्मेशन जो आपको यूज़ करनी है रात को 8 बजे। राइट दोस्तों, तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, बिलीव ऑन योरसेल्फ, टेक केयर।